जब ज्ञान देने वाले गुरु ही अज्ञानता भरा कार्य करने लगेंगे तो शिक्षा के स्तर का क्या होगा, ये समझना किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम एक ऐसे ही गुरु के कारनामे से अवगत कराएंगे जिन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। ये प्रवेश द्वार उस शिक्षा के मंदिर का है जहां ये शिक्षक पदस्थ है। लाहिड़ी बहु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल का पंडाल और पंडाल के भीतर शिक्षक राजीव लोचन शुक्ला और उसकी बेटी दोनों मौजूद थी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का मतलब और इसका मुख्य कारण क्या है। दरअसल शिक्षक राजीव लोचन शुक्ला के द्वारा कूट रचना कर स्वयं को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत करना था। आपको बता दें कि लाहिड़ी बहु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यक्ष द्वारा जारी पत्र के अनुसार राजीव लोचन शुक्ला 6 दिसंबर 2024 को विद्यालय आकर शिक्षक उपस्थित पंजीकरण में 3 दिसंबर 2024 के पहले किए हस्ताक्षर पर खुद को व्याख्याता हिंदी पद पर पदोन्नत दर्ज किया, जिससे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचरण माना गया। लिहाजा 11/12/2024 को छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के निलंबन नियम 1978 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। शिक्षक राजीव लोचन शुक्ला पर आरोप है कि स्कूल परिसर के भीतर अवैध निर्माण की नोटिस मिलने पर प्राचार्य को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी, जिसके बाद से प्राचार्य का विद्यालयीन कार्य भी प्रभावित हो रहा है। फर्जी व्याख्याता मामले में पीड़ित शिक्षक विकास सिंह के अनुसार शिक्षक राजीव लोचन शुक्ला पिछले 6 माह से पदोन्नति के लिए परेशान हैं और उनका पदोन्नत होना नियम विरुद्ध है। शिक्षक राजीव लोचन चाहते हैं कि शिक्षक विकास सिंह और एसबी सिंह मिलकर फर्जी तरीके से अधिकारियों को गुमराह करें और उनका पदोन्नत करवाएं, लेकिन अब ऐसा करने से मना किया गया तो उनके द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए जाने हैं। शिक्षक विकास सिंह ने बताया कि शिक्षक राजीव लोचन शुक्ला की डिग्री फर्जी है। इसके बावजूद वे लगातार स्कूल में घूम घाम कर बोल रहे हैं कि मैं व्याख्याता लिख कर रहूंगा और अपनी सील बनवा कर ही मानूंगा, और इसी को अमली जामा पहनाने के लिए शिक्षक राजीव लोचन शुक्ला के द्वारा कूट रचना कर फर्जी व्याख्यात देकर और सील मार कर शिकायत दर्ज किए जाने लगा। शिक्षक विकास सिंह ने निलंबित शिक्षक पर और भी कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के बारे में रोज सुनने को मिलता है, लेकिन फर्जी व्याख्याता बनने का मामला पहली बार सामने आया है और इस तरह के मामले न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर करारी चोट है बल्कि आज के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य को शर्मसार करने वाला है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फर्जी व्याख्याता के अनिश्चितकालीन हड़ताल और फर्जी व्याख्याता मामले को प्रशासन कैसे सुलझा पाता है। ये यहाँ एक शिक्षक है राजीव लोचन शुक्ला जी। उनके संबंध में कई तरह के मामले आ रहे हैं, क्या हुआ है? आपके साथ भी कोई घटना घटी है? क्या है पूरा मामला, बताइए। मामला यह है कि राजीव लोचन शुक्ला 6 महीने से पदोन्नति के लिए परेशान है जी, जो कि नियम उनका पदोन्नति किया जाना संभव नहीं है। 2022 में विधिवत समिति का गठन करके जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कोरिया से डीपीआई को पत्र गया है, पर अभी तक वहाँ पे विचाराधीन है। राजीव लोचन शुक्ला ये चाहते थे कि एसबी सिंह विकास सिंह मिलके फर्जी तरीके से अधिकारियों को गुमराह करके पैसे का लेन देन करके हमारा पदोन्नति करवाएं। हम दोनों ने जब मना कर दिया तो हम दोनों के खिलाफ तरह तरह के झूठे आरोप, पत्राचार की, हमको जान से मारने की धमकी दिए हैं, हमारा पदोन्नति अवरोध कर रहे हैं, तरह तरह का आरोप लगा के कहीं एसपी सर के यहाँ, कहीं कलेक्टर सर के यहाँ, कहीं जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ, कहीं थाने में, सब जगह पत्राचार कर रहे हैं। जबकि मैं और एसबी सिंह एक भी पत्राचार इनके पदोन्नति के खिलाफ में कहीं भी नहीं किए हैं। कहीं भी अगर एक शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। और मामला सामने आ रहा है कि उनके द्वारा अभी जो भी पत्राचार किया जा रहा है उसमें बाकायदा व्याख्याता लिखा जा रहा है अपने वरिष्ठ अधिकारी को। ये कहाँ तक सही है, क्या मानते हैं आप? राजीव लोचन शुक्ला की डिग्री फर्जी है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं। उसमें हाई कोर्ट का कई ठो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है। राजीव लोचन शुक्ला स्कूल में घूम घूम के सबको बोल रहे थे कि चाहे जो हो मैं व्याख्याता लिख के ही रहूँगा और सील सिक्का अपना बनवा के ही रहूँगा। ये कई बार प्रयास किए, जब चारों तरफ से हताहत हो गए, निराश हो गए, तब इन्होंने क्या किया कि सचिव महोदय को गुमराह करके झूठी जानकारी देके कि हमारा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्ताव गया था डीपीआई को, डीपीआई के द्वारा अनुमोदन हो गया है, एक आपको आदेश जारी करना है जिससे मैं कार्यभार ग्रहण कर लूँ। तो सचिव से फर्जी बातों को बताकर, झूठ बोल करके आए वो 6 तारीख को विद्यालय में, 3 तारीख के हस्ताक्षर पर टीप लगा के कि सचिव के आदेश क्रमांक इतने के तहत व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। जब प्राचार्य को पता लगा, अच्छा इसमें ये कारण बताओ सूचना में दिए हैं कि प्राचार्य की सहमति से, जबकि सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हैं, हमारे पास प्रूफ है, प्राचार्य उस समय विद्यालय में उपस्थित भी नहीं थे। ये 10:22 या 23 मिनट पर विद्यालय में आए हैं और 3-4 मिनट के अंदर पूरा काम करके विद्यालय से भाग गए हैं।
उसके बाद 3-4 दिन तक इनका पता रहता नहीं रहा। जब सचिव को सूचना दी गई तो सचिव के द्वारा ये बोला गया कि राजू लोचन शुक्ला ने हमको गुमराह करके झूठ बोल के कि डीपीआई से हो गया है। फिर उन्होंने लिखित में प्राचार्य और अध्यक्ष, कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया कि मेरे द्वारा जो भी पत्राचार हुआ है, जो भी हस्ताक्षर कराया गया राजू लोचन शुक्ला के द्वारा, उसको फर्जी और अमान्य माना जाए और इनका पदोन्नति मेरे द्वारा कहीं कोई कागज पर साइन नहीं किया गया है। अब उसमें राजू लोचन शुक्ला जो सचिव का पत्र दिखा रहा है उसमें सील भी लगा है, जबकि सचिव का मानना है कि मेरा सील नहीं है। डिस्पैच नंबर चढ़ा है, जबकि उसमें भी सचिव का बोलना है कि मेरा कोई डिस्पैच नंबर नहीं है। जो विद्यालय का कार्यालयीन आवक जावक है वही हमारा है। उसके बाद अभी सुनने में आया कि 17 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए संचालनालय को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें हाई कोर्ट के टिप्पणी का उल्लेख करते हुए ये बताया गया है कि लहड़ी स्कूल विद्यालय में हिंदी व्याख्याता का पद रिक्त नहीं है। राजू लोचन शुक्ला वहाँ सबसे जूनियर शिक्षक हैं। तीसरा, इनकी जो डिग्री है बीएड की वो फर्जी है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए राजू लोचन शुक्ला का पदोन्नति प्रतिवेदन अमान्य किया जाता है। ऐसा सूचना वहाँ दिए हैं। प्राचार्य और अध्यक्ष को प्रतिलिपि भी है। ये श्री राजू लोचन शुक्ला हमारे इधर यूडीटी के पद पर पदस्थ हैं और इन्होंने 3 तारीख के हस्ताक्षर के स्थान पर ये आए 6 तारीख को और 6/12/2024 को इन्होंने आकर के 3/12/2024 के पहले से किए हस्ताक्षर के स्थान पर एक पदोन्नत लेक्चरर पद पर पदोन्नत करने की स्वयं से टीप लगा दी और ये तत्पश्चात 6 तारीख को चले गए। ये गैरकानूनी काम है इन्होंने जो किया है और इन्होंने हमारे प्रबंध समिति के जो सचिव हैं उनकी सील भी इनने स्वयं से बनवाई और वो सील लगाई और उनको गुमराह करके हस्ताक्षर उन्होंने करवा लिए। ऐसा सचिव महोदय ने हमको, जब हमने उनसे पूछा कि ये किस आधार पे ये हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो सचिव महोदय ने हमको ये विस्तार पूर्वक बताया कि इन्होंने हमको ऐसी जानकारी दी कि संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन हो चुका है, इसलिए ये ज्वाइनिंग के लिए ऐसा आदेश हमसे करवा रहे हैं। इन्होंने उनको अंधेरे में रखा और इस तरह से ये कार्य के संबंध में किस प्रकार का आरोप लगाने को वो हमको, ये हमारे शिक्षक हैं विकास सिंह, एक शिक्षक हैं, उनसे फ़ोन पे जब बात हो रही थी, टेलीफोनिक बात हो रही थी, तो इन्होंने क्या है एक मकान में भी अवैध रूप से कब्जा किया, उसमें निर्माण किया हुआ है। वो भी प्रकरण चल रहा है एसडीएम साहब के। लहरी साहब की संपत्ति है, उसमें अवैध रूप से निर्माण किया गया। तो जब मैंने इनको नोटिस दिए कि भाई आप अपना अवैध निर्माण इसमें बंद करिए, ये लहरी स्कूल की संपत्ति है, तो इन्होंने उस फ़ोन रिकॉर्डिंग में है ये कि वो मैं विदुर शर्मा को देख लूँगा और अगर ये विदुर शर्मा और कार्तिक दास ने अगर हमको कुछ हमारे कार्य को बंद करवाने की कोशिश की तो मैं इनको रेप केस में फंसवा दूँगा।